संदेश दे रही है। राम जी के राज्याभिषेक के साथ साथ ये राम कथा यहीं समाप्त होती है। और मैया आप सभी का, सभी कमेटी वाले भैयाओं का और सभी क्षेत्र वासी, नगरवासी, गांववासी सभी का बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हमें दोबारा यहाँ पर मौका दिया, आपने अपने दर्शन कराए, फिर से आप सभी मैयाओं के दर्शन करने का हमें सौभाग्य मिला। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी कमेटी वाले भैयाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के दृढ़ संकल्प से ही आज राम कथा आप सभी के बीच में हो पाई है। और देखिए हर दिन बादल आया लेकिन बरस नहीं पाया। एक दिन ही उसने अपनी तेज को दिखा करके, भैया कल भी बादल छाया था, परसों भी छाया था, लेकिन बादल बरसे नहीं। क्यों? जो रामलला का मंदिर बना हुआ है इसकी व्यवस्था को हम भंग नहीं करना चाहते, मानो ऐसा कहना हो उनका। और बड़ी हंसी उल्लास के साथ में हमने ये राम कथा शुरू की थी और बड़ी हंसी और उल्लास के साथ में इस राम कथा का हम सभी लोग समापन भी करते हैं। आप सभी बड़े प्यारे भक्त हैं, क्योंकि हमें कथा में अक्सर रोकना टोकना पड़ता है, मैया भैया जी बातें मत करो, थोड़ा भगवान की कथा सुन लो। लेकिन मुझे यहाँ एक बार भी रोकना टोकना नहीं पड़ा कि मैया कथा सुन लो, बात मत करो। आप सभी बड़े आनंद से कथा का श्रवण पान करते हैं। हम कथा के बीच में आनंद के लिए भजन गाएं या ना गाएं, आपको कोई फर्क नहीं है। क्यों? आपको तो सिर्फ भगवान की कथा सुननी है। हमने देखा आप सभी को कथा में बड़ी रुचि है और ऐसे भक्तों पर हमारे रामलला सदैव कृपा बना करके रखते हैं। जिन मैया के घर पर हम रुके हैं, दादी जी, आंटी जी, अथर्व जी की, अथर्व बेटा की दादी जी, उनके घर पर हम रुके हैं। नाम तो मुझे नहीं पता है, लेकिन उन्होंने भी मुझे मेरी माँ जैसा प्रेम दिया। जो भाभी जी वहां पर सुबह सुबह खाना बनाती हैं, उन्होंने भी मुझे माई जैसा प्रेम दिया। माँ है वो मेरी इस तरीके से। उन्होंने बड़े वक्त पर खाना पीना दूध सब तरीके का उन्होंने इंतजाम बिल्कुल टाइम पर किया। मुंह से कहना नहीं पड़ता था कि हमें ये चाहिए। उससे पहले ही आंटी जी आ जाती थी, बेटा कुछ खाना नहीं है क्या, इतनी देर हो गई है, अच्छा गर्म पानी से गरारे ही कर लो, गला ठीक हो जाए। उन्हें मेरी हर चीज की चिंता थी। तो मैया ने मुझे मेरी मैया जैसा प्रेम दिया। इन 9 दिनों में मुझे मेरी माँ की याद नहीं आई। हमने अपनी तरफ से अपनी माँ से कभी फोन नहीं किया, वो ही करती थी, अरे तुम्हें तो मेरी याद भी नहीं आती। हम कहते मुझे मेरी आपकी जैसी चाहने वाली दादी या माँ मान लीजिए वो मिल गई है, इतना ख्याल रखती है मेरा कि तुम्हारी याद ही नहीं आती। तो सभी ने मिल करके हमारी बड़ी सेवा करी, हमारा कहना माना। आप सभी ने भी बहुत कहना माना। शाम को हम यहाँ पर रुकते हैं तो यहाँ पर भी हमारी दादी जी ने, हमारी मैया ने बड़ा ध्यान रखा हमारा खाना पीने का, दूध का और सभी प्रकार का ख्याल रखा हमारा। जिस प्रकार से एक माँ अपनी बेटी का रखती है, उसी प्रकार से बिना भेदभाव के हमारी सभी मैयाओं ने हमारा बड़ा अच्छे से ख्याल रखा। हमारे सभी भैयाजन जो इस प्रोग्राम के, इस कथा के कार्यकर्ता जी हैं, सभी ने बड़े अच्छे से अपने कार्य को निभाया। किसी भी चीज को हमें नहीं लगता कि किसी को महसूस होने दिया होगा कि किसी चीज की कमी है। पूर्णतः इस कार्यक्रम को पूर्ण बनाने के लिए उन्होंने अपनी पूर्ण शक्ति को लगा करके इस कथा को पूर्ण बना दिया। और आप लोगों के बारे में कहे क्या, आप लोगों की तारीफ करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम आपका एहसान चुका करके जा रहे हैं। नहीं, आपकी तो तारीफ की ही नहीं जा सकती। आप लोग बड़े सभ्य और बड़े ही सुंदर स्वभाव के हैं। आप जैसे भाव वाले भक्त हर जगह नहीं मिलते मैया। और हमारे
सभी गंधर्व जनों से, हमारे सभी साथियों से अगर किसी भी प्रकार का कोई द्वेष, कोई गलती हो गई हो तो हम व्यासपीठ से आप सभी से क्षमा मांगते हैं कि किसी से भी हमारे साथीगढ़ से कोई भी गलती हुई हो तो माफ कर दीजिएगा, क्योंकि हम भी तो इंसान हैं। हम आपको सिखाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम गलती नहीं करते, हम भी करते हैं। हम भी तो आपसे सीखने के लिए आए हैं। आपका स्वभाव देख करके ऐसा लगता है कि हम भी अपना ऐसा ही स्वभाव बना लें। आपका पहनावा, आपका वातावरण देख करके लगता है कि हम भी ऐसे ही वातावरण में रहें। तो हम भी आपसे सीखने के लिए आए थे, सिर्फ सिखाने के लिए नहीं। हमें भी आपसे सीखने के लिए मिलता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमें फिर से मौका दिया और ये रामचरितमानस की गंगा में मिलकर आपने 9 दिन तक बड़े भाव से डुबकी लगाई, स्नान किया। इस बात के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और अब हमारा चलने का भी समय हो गया है भैया, अभी निकलना है। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारे माँ बाप कहें कि हमने बालक नहीं, हमने अपने पापों को जन्म दिया है। बालक इतने होशियार हो जाते हैं कि होशियारी में अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं। तो उन सभी भैया लोगों से, उन सभी से कहना है, जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया कम से कम उसे मत छोड़ो। उसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। उसने जीवन पर्यंत अपना पूरा जीवन आपको पालने में, आपको बड़ा करने में, आपको एक अच्छा इंसान बनाने में लगा दिया। दुनिया को भूल जाना भैया, लेकिन माँ को मत भूलना। राम को वनवास देने वाली माँ कैकई, राम ने उसको नहीं भूला तो हम अपनी माँ को क्यों भूल जाते हैं। राम माँ कैकई को नहीं भूले जिन्होंने उन्हें वनवास दिया था, पर हमारे कलयुग के बेटे अपने पद में आकर के अपना ब्याह करने के बाद में अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। इस दुनिया में, अपने भारत में जाने कितने ही वृद्धाश्रम हैं जिसमें अनाथ माँ बाप पड़े हुए हैं। वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम देखिए जाके, मैयाओं से भरा हुआ है। उसमें सिर्फ वही मैया हैं जिन्हें उनके बेटों ने हाथ पकड़ के घर से निकाल दिया। जिस माँ की पूजा करनी चाहिए उस माँ को आज कलयुग के बच्चे घर से निकाल रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि इतना हमारा धर्मशील भारत, जिसमें सनातन धर्म का इतना महत्व है, उस सनातन धर्म को भी इतना नीचा गिरा करके लोग इतना बुरा काम कर जाते हैं, हमारी मैयाओं को छोड़ देते। तो ये कथा घर घर गांव गांव जाकर बस यही समझाती है मैया कि भाई बनो तो भरत जैसे बनो, माँ बनो तो कौशल्या और कैकई जैसे बनो, जो अपने बेटे को बनाने के लिए अपना खुद का नाम, अपनी खुद की मांग को जड़वा देती है, पर अपने बेटे को बना के रखती है। आप लोगों से हम कुछ नहीं मांगेंगे, अगर देना ही है तो बस इतना, इस कथा में 9 दिन तक जो भी अच्छी हुई बातें हैं, जो आपके जीवन में आपको लग रहा है कि आपके जीवन में गलत चल रहा है और ये बातें आपके जीवन को सुधार सकती हैं, तो कृपया करके आप उन बातों को अपने अंदर धारण करिए, बुरी बातों को दूर करिए और इस कथा से अच्छी अच्छी बातें ले जाइएगा। इन 9 दिनों में जो मेरी अच्छी बात लगी हो उसे आप अपने हृदय में धारण करके जीवन पर्यंत तक उसका पालन करिएगा। अगर आपके अंदर झूठ बोलने का एक गुण बसा हुआ है तो आज ही प्रण कर जाइए कि आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आपके दिल में किसी को निंदा करने की कोई छल घुसा हुआ है तो कहो, हे भागवत, हे राम जी, आज तुम्हारे दरबार में सौगंध खा के जाते हैं कि आज के बाद किसी की निंदा नहीं करेंगे। अपना कोई एक एक दोष इस भागवत जी पर, इस रामचरितमानस पर छोड़ कर जाइएगा। आप अपना एक एक बुराई इस रामचरितमानस पर छोड़ कर जाइएगा। कि रामचरितमानस की गंगा ऐसी है कि आपके उन सभी अवगुणों को नष्ट कर देगी। पर आज जाते समय अपना एक एक अवगुण जो आपके अंदर बुराई है, उस बुराई को यहाँ पर छोड़ कर जाइएगा
और हम कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहते। सभी कमेटी भाई वाले भैयाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी कमेटी वाले भैयाओं के लिए और सभी ग्रामवासियों के लिए, सभी क्षेत्रवासियों के लिए जो भी इस कार्यक्रम में सहयोग किए हैं उन सभी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और आप सभी भगवान की शरण में रहिएगा, क्योंकि एकमात्र सत्य हमारे भगवान ही हैं। भगवान की शरण में रहोगे तो इस जीवन को त्यागने में मुश्किल नहीं होगी। मरना तो सबको है, लेकिन जो भगवान की शरण में आकर मरा उसने अपना जीवन को तार लिया। और एक बार अंत में आप सभी को हमारा बारंबार प्रणाम है, नमन बंदन है आप सभी को हमारा सादर जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। आप सभी पर हमारे राघव की कृपा, हमारे श्री कृष्ण की कृपा सदैव बरसती रहे। आप जैसे भक्तों के दर्शन हमें होते रहे। आपके इस स्थान पर हर वर्ष आनंद से कथा हो। जो भी प्रवक्ता आए आप सभी की भावना समझ करके आपका सम्मान करे और आपको कुछ नया सिखा करके जाए, यही भगवान से प्रार्थना है। और इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को सादर जय श्री राम।